हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन, जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था दैट इज एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 21 तक, और चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और 3.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 का दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता था क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है प्रूव डेट अंडर ब्रैकेट cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। तो हम लोगों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो LHS कितना दिया यहाँ पे cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे क्या दिया है sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है दैट इज a स्क्वायर दैट इज प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab, ठीक है। इन द सेम वे मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर दैट इज प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ठीक है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पे cos x है तो यहाँ पे क्या होगा cos a स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे होगा cos x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा cos y, तो cos y का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर क्या है प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है cos x, ठीक है। और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है cos y, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज cos x प्लस cos y को मैंने होल स्क्वायर को तोड़ दिया दैट इज ये फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। अब प्लस का प्लस लिखते हैं, अब इसको भी मैं तोड़ देता हूँ sin x माइनस sin y दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू ए बी। ए क्या है हमारा sin x और बी क्या है हमारा sin y, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है ये अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा दैट इज cos स्क्वायर x और प्लस cos y को मैं क्या लिख सकता हूँ दैट इज cos स्क्वायर y, ठीक है। प्लस का प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 cos x cos y, ठीक है। प्लस का प्लस, अब ये स्क्वायर अंदर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर y, ठीक है। माइनस का माइनस, अब 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या होगा 2 sin x sin y, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये cos x और ये sin x sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x को और sin स्क्वायर x को एक साथ लिखता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा cos स्क्वायर x, इसका है क्या है प्लस, तो प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। अब उसके बाद cos स्क्वायर y को और sin स्क्वायर y को एक साथ लिखता हूं, ठीक है। तो क्या होगा प्लस cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 2 cos x फिर cos y, फिर यहाँ पे क्या बचा माइनस 2 sin x sin y, ठीक है। अब इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या लिख सकते हैं दैट इज 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दैट इज 1, तो ये क्या जाएगा 1 और प्लस का प्लस, और इवन ये वाला भी cos स्क्वायर x
अगर y को मैं x मानता हूं, इसको x मानता हूं, तो क्या होगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होगा 1। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा इसके यहाँ पे, ठीक है। तो इसके यहाँ पे ये टर्म को सॉल्व करके मेरा 1 आया और ये टर्म को सॉल्व करके 1 आया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब प्लस का प्लस, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 2 ब्रैकेट में cos x फिर cos y फिर माइनस sin x फिर sin y, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे cos x cos y माइनस sin x sin y, ये आपको दैट इज एक फॉर्मूला लग रहा है। वो कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज ये फॉर्मूला आपका cos x प्लस y का। तो cos x प्लस y क्या होता है, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, दैट इज cos x cos y, ठीक है, cos x cos y प्लस सॉरी माइनस sin x sin y, ठीक है। ये था दैट इज cos x प्लस y का फॉर्मूला, cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस ये 2 का 2। अब cos x cos y माइनस sin x sin y के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, cos x प्लस y। तो मैं ये पूरा टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x प्लस y। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज cos x प्लस y, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ब्रैकेट में, यहां से तो 2 बाहर निकाल दिया, दैट इज कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस का प्लस, यहां से भी 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, दैट इज cos x प्लस y, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे मैं लास्ट फॉर्मूला एक यूज करूंगा, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, दैट इज 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे, दैट इज 1 प्लस cos, ये x प्लस y को मैं थीटा कंसिडर करता हूँ, तो 1 प्लस cos थीटा क्या होगा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल टू 2 का 2 ब्रैकेट 1 प्लस cos x प्लस y क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर फिर क्या है थीटा बाई 2, तो थीटा का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। एट लास्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये cos स्क्वायर थीटा सेम, cos स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, x प्लस वाई बाई 2, जो कि हमारा दैट इज राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये दोनों क्या आ गए, सिमिलर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RHS, ठीक है। तो आई होप आपको दैट इज ये वाला क्वेश्चन, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे क्या मैं बता देता हूं, सबसे पहले ये पार्ट, और ये आप लोग को जो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हुआ है वो आप लोग साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।